हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शनिवार के दिन का वीडियो है ये। सुबह का टाइम है, करीब इस समय जो है 6:30 पौने 7 बजे का समय हो रहा है। तो मैं बस यहाँ पे टिफ़िन बना रही हूँ तन्मय के लिए। सब्जी डाल दी है आलू मटर की, और दाल भी रख दिया है खाने के लिए जो है। मतलब साथ के साथ खाना भी वही बन ही रहा है। तो पालक वाली दाल आज बनानी थी, तो पालक डाल के दाल रख दिया है। और थोड़ा सा पालक मैंने बचा लिया था, तो उसमें जो है मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब पीस के मिला के पीस लिया, और उसी का जो है यहाँ पे आटा लगा रही हूँ मिला के आटे में। तो आज जो है पालक की पूड़ी बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा कुछ और अलग से जो है सिर्फ अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेल, जीरा और नमक, बस यही मिलाया है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है। तो हमेशा ना ये नहीं होता है कि बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अलग से मसाले वगैरह मिला के दें। पालक ये सब हो गया या सब्जी हो गया ना, कुछ भी पीस के आटे में गूँथ के हम दे देते हैं ना, तो वो भी सही रहता है। क्योंकि बच्चे जो है ना पालक ये सब चीज़ें, साग कोई भी हो गया, बहुत मन से नहीं खाते हैं। वैसे तन्मय तो खा लेता है, पालक वाली दाल भी बहुत मन से खाता है। लेकिन मैंने सोचा ना कि पूड़ी भी में मिला के बना दूंगी तो ये और हेल्दी हो जाएगा सादे की अपेक्षा। तो बस सब्जी हो गई थी, और इधर जो है दाल हो रही है, और यहाँ पे पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। नहाना धोना हो गया है, सुबह उठ के ही मैंने नहा लिया। लेकिन जो है ना पूजा नहीं कर पाई। लेट थोड़ा सा उठने में थोड़ा सा लेट हुआ। और ठंड में क्या होता है ना, वैसे भी बहुत जल्दी उठना मुश्किल ही हो जाता है। लेट ही 5-10 मिनट, मतलब सोचो कि अगर 5 बजे उठना है तो 5:15, 5:20 ऐसे होते टाइम नहीं लगता है। और फिर नहाना धोना, हाथ पैर ना बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और इस समय ऐसा है ना कि नहा के आओ तो कपड़े वगैरह पूरा पहन लो अच्छे से, तभी जो है हम फिर काम के लिए या पूजा पाठ जो भी करना है तो उसको कर सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है, एक कपड़ा पहन लिया हो गया, लेकिन अभी तो है कि शाल, स्वेटर जो भी है, सॉक्स वगैरह सब पहनना होता है। उन सब में भी टाइम लगता है। तो बस पूजा नहीं किया, और लग गई कि लेट हो जाएगा टिफ़िन वगैरह बनाने में, तो फटाफट से टिफ़िन बनाया और तन्मय को दे दिया है पैक करके। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे जो है पूजा करने। पूड़ी सब्जी थोड़ी सी बची थी, तो इनको जो है बोल दिया कि मतलब पालक वाली पूड़ी थी, थोड़ा अच्छा लगता है गरम गरम खाने में ना। तो ये तो सुबह ही ब्रश वगैरह कर लेते हैं, जैसे बिस्किट चाय ये सब लेते हैं। तो मैंने पूड़ी सब्जी दे दी कि आप जो है पूड़ी सब्जी खा लीजिए, और बाद में बस दाल चावल खा लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया कि चलो रोटी थोड़ा सा लेट भी बनाऊंगी तो हो जाएगा। और दाल बन ही गया है, बस पूजा करने के बाद जाऊंगी फ्राई करूंगी और चावल बना दूंगी। तो चावल बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो वही सोच के फिर आ गई पूजा करने। नहीं तो मुझे जो है ना, मतलब बाद में पूरा इनके जाने के बाद फिर पूजा वगैरह करना होता। तो यहाँ पे पूजा कर ली मैंने। बर्तन ये सब चीज़ें जो है रात को ही धो के रखती हूँ, पूजा के बर्तन। सिर्फ मुझे सुबह जो है झाड़ू लगा के और पूजा ही, मतलब मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा करना होता है। तो बस पूजा करने के बाद स्वेटर शॉल ये सब चेंज कर दिया, क्योंकि उसके लिए ना अलग से रखती हूँ। जैसे हम दिन भर कुछ खाते पीते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो वो स्वेटर पहन के फिर पूजा नहीं होता है। तो उसके लिए अलग ही मतलब साफ़ सुथरा रखती हूँ कि जैसे पूजा कर लिया फिर उसको निकाल दिया। तो फिर ये चले गए थे, इनके जाने के बाद रोटी बनाई मैंने, आटा लगाया, फिर से रोटी बनाई, और अभी यहाँ पे पापा को खाना दे रही हूँ। तो इनको तो बस वही दाल चावल ही दे दिया, क्योंकि पालक वाली दाल आज बहुत दिन के बाद बनाई है। जैसे इधर निमोना ही रोज़ बन रहा है, तो इनको ना निमोना ही चाहिए होता है इस सीज़न में, और कुछ नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि बीच में एक आध दिन थोड़ा सा चेंज कर दूँ, कुछ हेल्दी भी रहे तो सही रहेगा। तो इसी वजह से तो बस इन्होंने दाल चावल खाया, सुबह की पूड़ी सब्जी खा ही ली थी। और फिर से दोबारा आटा लगा के मैंने इत्मीनान से जो है फिर बनाया रोटी। पापा को खाना वगैरह देने के बाद अभी यहाँ पे कर ले रही हूँ किचन की क्लीनिंग। बर्तन सबसे पहले धो लिए हैं, रोटी बनाने के बाद ना सबसे पहले बर्तन धोया। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं बार बार ना बर्तन नहीं धोती हूँ। ठंड में ऐसा होता है, गर्मियों में तो हो जाता है कि चलो जितनी बार भी पानी में हाथ डालना हो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ठंड में ऐसा हो जाता है ना कि बार बार जो है पानी में हाथ डालने का मन नहीं होता है। तो बर्तन इकट्ठे ना
जैसे सुबह तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है, तो फिर खाना वगैरह बनाने के बाद आराम से जो है इकट्ठे सारा धो लेती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, अभी बस एक आध दो रहेंगे, तो ये किचन क्लीन करने के बाद फिर से जो है धो लूँगी। तो यहाँ पे ये क्लीनिंग लिक्विड लेके उसी से जो है साफ़ कर दिया है कि जिस दिन जल्दबाजी रहती है ना, उस दिन किचन थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, चीज़ें इधर उधर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं जब जल्दी होती है। और अगर इत्मीनान से बना रहे हैं तो चलो ठीक है, उसमें मतलब कुछ गिरता नहीं है, कुछ इधर उधर नहीं होता है। लेकिन जल्दबाजी जब होती है ना, तो सब्जी भी हम बनाते हैं तो छींटे इधर उधर पड़ते हैं, फिर पोंछने का टाइम नहीं रहता है। तो ये लिक्विड इतना अच्छा है ना, मुझे बहुत ही मतलब ये तो मैं हमेशा ही अपने किचन में रखती हूँ बना के, कि जब कम टाइम में भी ना ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो साबुन से धो तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस किचन क्लीन करने के बाद दूध रख दिया है। एक तरफ कपड़े भी मैंने मशीन में डाल रखे थे, तो एक बार हो गए हैं, और दोबारा से ये गरम वाली बेडशीट और ये जो कॉटन वाली है ये दोनों डाल दिया था मैंने, क्योंकि आजकल लाइट ना बहुत जल्दी कट जा रही है। सुबह पता नहीं कुछ बन रहा है या कुछ, तो दोपहर में लाइट की कटौती हो रही है। सुबह लाइट जा रही है 11 साढ़े 11 कभी 12 बजे, और फिर शाम को 5-6 बजे ऐसे आती है। तो भाई लाइट वाला जो भी काम करना है ना सुबह ही करना होता है। एक दो दिन तो मैं मतलब कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे ही कटा होगा, लेकिन इधर 2-3 दिन लगातार होने लगा। तो एक दो दिन ना प्रॉब्लम भी थोड़ी सी हुई कपड़े धोने सुखाने में, और सारे काम तो हो रहे थे मगर यही कपड़ों का ही दिक्कत था। तो आज मैंने ना थोड़ा सुबह ही जल्दी ही डाल दिया कपड़े। तो इनके जाने के बाद एक बारी वाले ये जो इधर फैलाए हैं इनको डाल दिया था, फिर उसके बाद ये बेडशीट डाल दी। तो सारे कपड़े हो गए, थोड़ी देर में ये सूख भी जाएंगे। तो ये बेडशीट गरम वाला जो है ना, इसको तुरंत बिछाना भी होगा। तन्मय के आने से पहले इसको बिछा दूंगी, सूख जाएगा बहुत जल्दी। ये है ना कि ये पतले वाले गरम बेडशीट जो होते हैं ना, अगर ड्रायर में सुखा के डालो तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 1-1.5 घंटे में ही अगर अच्छी धूप निकली है तो सूख जाते हैं। तो अभी जो है साफ़ सफाई वाला काम करना है। किचन तो क्लीन हो गया है, अब घर में झाड़ू पोछा लगाना है। कपड़े धुलने वाले भी काम हो गए हैं, तो अब मुझे बस यही काम करने हैं। और वही लगातार ही मतलब अभी ठंड में क्या है ना कि एक लगातार काम करते जाओ तो सही है, फटाफट से काम हो जाएंगे। नहीं तो फिर थोड़ा सा भी बैठ जाओ या फ़ोन वगैरह देखने लगो तो फिर कैसे टाइम बीतता है पता नहीं लगता है। तो इस समय यही अच्छा है, और फिर ना एनर्जी भी रहती है, लगातार काम करो तो एनर्जी बनी रहती है, बैठ जाने पे तो आलस आ रहा है। तो इस समय ऐसा है कि बस सुबह से लगातार काम निपटाओ, उसके बाद आराम से समय मिले तो फिर बैठो धूप में या अंदर जहाँ भी मतलब बैठना हो, आराम से बैठ के हम रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो बेड वगैरह सही कर दिया, उस रूम में तो हटा ही दिया था। अभी बस कंबल वगैरह भी बाहर ही डाला हुआ है कि बेडशीट लगाऊंगी तो फिर इकट्ठे मोड़ के फिर रखूंगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। एक बार सुबह तो लग जाता है किचन में और बरामदे में, लेकिन फिर ना वो लगा और नहीं लगा सब बराबर ही होता है। इसी वजह से ना मैं सुबह पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कितना भी मैं लगा दूँ फिर इन लोगों के जाने के बाद ना मुझे झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि फिर ना पूरे जैसे आने जाने से इधर उधर बैठना उठना तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और बाद में इकट्ठे ऐसे लगाती हूँ ना तो फिर सही रहता है, पूरे दिन जो है साफ़ सुथरा रहता है। फिर शाम को जब ये लोग आते हैं तो उतना ज़्यादा शाम के टाइम ना गंदगी नहीं होती है, सुबह के टाइम ज़्यादा ही होता है। और अभी ना ये जो है कंबल वगैरह भी बिखरे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, सुबह ही मैं नहीं मोड़ती हूँ, समय रहता भी है ना तब भी सुबह के टाइम नहीं मोड़ रही हूँ। क्योंकि फिर होता है ना चाय पीने या कुछ ऐसे भी बैठो, बीच में ये लोग बैठते हैं ना तो कंबल ओढ़ ही के सब लोग बैठते हैं। सबका ये मतलब रहता है ठंड में ना कि पैर कंबल में डाल के ही बैठो जब तक घर में हो, तो सुबह मोड़ना नहीं हो पाता है। बाद में ही कर रही हूँ। नहीं तो गर्मियों में क्या था कि बस जब टाइम मिला तब बेड सही कर दिया, कंबल वगैरह मोड़ दिए, जो भी रहता है। लेकिन ठंड में थोड़ा सा सुबह जो है नहीं हो पाता, नहीं करती हूँ ना कि थोड़ा सा ख़राब लगता है।
तो बस झाड़ू पूरे घर में लगाने के बाद मैंने फटाफट से पोछा लगाया और अभी कपड़े उस घर में मोड़ के रखे हुए थे तो इनको ले आई कि इसको भी हाथों हाथ लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये उसी में रखा ही रह जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि मोड़ना भी 1-2 दिन के बाद होता है और कभी मोड़ भी देती हूँ ना तो फिर रखना रह जाता है। उसी टाइम ले आके रख दूँ तो सही रहता है। तो वो सब रखने के बाद थोड़ी देर मैं धूप में बैठ गई थी कि इधर थोड़ा सूख जाए सब कुछ, बर्तन भी जो धुले थे ये सब भी सूख जाए अच्छे से। तो धूप में थोड़ी देर छत पे बैठी थी और अभी आई हूँ तो बस यहाँ पे बर्तन भी लगा दे रही हूँ। तो देखिए कितना सारा बर्तन भरा हुआ है। तो इसको ना अभी तुरंत लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा बर्तन है तो फिर चाहिए, जब चाहिए होते हैं ना तो फिर सारा इधर उधर करना पड़ जाता है। तो अच्छा है कि पहले ही लगा के रख दो तो सही है। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जब तक ये बास्केट रहता है ना तो नीचे से पानी भी निकलता है हल्का फुल्का, तो पूरा हटा के एक बार टॉवल से पोंछ दूंगी तो पूरा जो है सूखा रहेगा तो सही है। नहीं तो ठंड में किचन भी ना इधर का सिंक एरिया जो है ना सूखा नहीं रहता है, अगर गीला छोड़ दो तो अपने से तो कभी नहीं सूखेगा जब तक कि पोंछ के इसको साफ़ सुथरा ना करो। तो इसलिए बर्तन लगा देती हूँ सुबह ही, मतलब पूरा काम निपटाने के बाद जो है बर्तन वो कर देती हूँ, मतलब सूख जाते हैं तो फिर इनको जो है लगा देती हूँ। और देखिए अभी जो है ना ये चौका पानी की वजह से सरक के गिर गया, मुझे तो ये लगा कि कहीं टूट न जाए लेकिन बच गया। ऐसे में ही एक बार मेरा ये टूट गया था तो इसी वजह से मैं धो के ना तुरंत ही रख देती हूँ इसको कि गिर के कहीं टूट न जाए। आज तो बच गया जो है, और मैं मतलब ये हो रही थी कि चलो अच्छा है बच गया, नहीं तो टूट गया होता तो फिर एक लग जाता फटका तुरंत जो है। तो बस उसको भी टॉवेल से अच्छे से पोंछ के मैंने रख दिया। और देखिए इधर कितना पानी हुआ है, तो आजकल सूखना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है काफ़ी ज़्यादा, अब ठंड जो है बढ़ गई है, लेकिन बस ये है कि धूप हो रही है और अच्छी धूप हो रही है। अभी तक एक भी दिन हम लोग की तरफ जैसे बनारस में तो अभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन धूप ना निकली हो या कोहरा हुआ हो, धूप लेट हुआ हो, अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे, मतलब लेट हो रहा है अभी। तो सारे बर्तन वगैरह रख के अभी यहाँ पे अच्छे से वाइप करके पोंछ दूँगी तो सब काम सुबह वाला मेरा एकदम अभी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।